जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की कौन नए क्लास में। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल दिया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन दिया है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष में प्रसारित किया गया था। ऑप्शन दिया है 1936, 1930, 1957, 1923। तो 1923 में प्रसारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन दिया है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। तो इनमें से जो श्रीलंका देश है वह भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, बाकी ये तीनों देश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था। तो वो प्रारंभ किया गया था 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ऑप्शन दिया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 198। तो अनुच्छेद 368 है वो भारत के संविधान का संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो प्रसिद्ध जुलू जो जनजाति है वह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। तो वो किया था सन 1765 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। तो वो सन 1853 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है आपका, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिया एच.डी. देवगौड़ा, बी.पी. सिंह, गुलजारी सिंह नंदा, आई.के. गुजराल। तो इनमें से जो गुलजारी लाल नंदा थे वो भारत के एकमात्र प्रथम प्रधानमंत्री थे कार्यवाहक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी। सन 1957 से 58 के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह, मानव जीवन के भविष्यवाणी, मानव जीवन के खाने पीने के सामान। इनमें से कोई नहीं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं है वो मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया है बिहार, गुजरात, राजस्थान। इनमें से कोई नहीं। तो धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन क्या था।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन क्या था? तो वह होम रूल आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ कौन सा दूसरा आंदोलन शुरू हुआ? महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ कौन सा दूसरा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के दांडी जो मार्च था उसके साथ दूसरा जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों की स्थापित हो गई? किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों की स्थापित हो गई? तो वह था वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार किस आंदोलन द्वारा हुआ? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार किस आंदोलन द्वारा हुआ? ऑप्शन है ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म में जो पहला सुधार था वह ब्रह्म समाज के द्वारा किया हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? ऑप्शन है 1926, 25, 24, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सन 1924 ईस्वी में बने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, चोरा चोरी की घटना कहाँ हुई थी जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चोरा चोरी की घटना कहाँ हुई थी जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो वह था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ स्थान था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र का कहाँ स्थान था? ऑप्शन है पटना, तमिलनाडु, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है आपका, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? ऑप्शन दिया है ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में काजू का जो प्रथम परिचय था वो पुर्तगालियों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? ऑप्शन दिया है मुंबई, हुगली, मछलीपट्टनम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो मछलीपट्टनम है वो पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है मुगल शासक, ब्रिटिश शासन, भारतीय शासक, इनमें से कोई नहीं। तो वह ब्रिटिश शासक को जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वो सन 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।